अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान आखिरी वनडे मैच हारकर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज भी हार गया और ये पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ लगातार दूसरी सीरीज के अंदर शिकस्त है। पाकिस्तान ने 6 डेब्यूटेंट्स खिलाए। उन 6 में से कौन सा आपको अच्छा लगा जिसने इस सीरीज के अंदर बहुत परफॉर्म किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान हारा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। नेगेटिव वही है जो टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल रही है, नेगेटिव वही है जो अभी तक लगातार पाकिस्तान को हार पर हमें मिल रही है। मगर एक चीज जिसके ऊपर सब बात करते हैं मगर वो चीज बदल नहीं रही, वो चीज है कि टू मच ऑलराउंडर्स। अब सोचिए आज के मैच की ले लें, बाकी बात ना करें, आज के मैच में भी ले लें तो बांग्लादेश ने 4 रेगुलर बॉलर खिलाए हैं। 4 रेगुलर बॉलर, 3 फास्ट बॉलर, एक उनका स्पिनर, प्लस मेहदी जो है उनके वो कप्तान जो हैं वो ऑलराउंडर्स हैं। बट रेगुलर 4 बॉलर। पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज जो भी हार रहा है, एक एक चीज सामने आती है कि हम सिर्फ 3 बॉलर खिलाते हैं। टी20 में भी यही हमने किया, स्वाय आखिरी श्रीलंका वाले मैच में जो हम जीत गए थे। उसके अलावा तमाम मैचेस के अंदर हमने 3 रेगुलर बॉलर खिलाए और बाकी जो 2 बॉलर का कोटा है वो हमने ऑलराउंडर से किया। इधर भी सेम यही किया कि हमने 3 रेगुलर बॉलर खिला रहे हैं और 20 ओवर का कोटा ऑलराउंडर से कर रहे हैं। और मजे की बात कि मां सदाकत ने लास्ट में आपको 3 विकेट्स लेके दी, इसके अंदर आपने सिर्फ 1 ओवर दिया। आई डोंट नो, खैर वो अपनी एक कैलकुलेशन थी। नए बॉलर को अगर आप ट्राई आउट करना चाह रहे थे तो माज भी कोई 200 मैच खेल के नहीं है, उसका भी बेचारे का पहली सीरीज ही है। और अगर उसने बॉलिंग में थोड़ा दम दिखाया है तो उसको और थोड़ा चांस देना चाहिए था। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि वो उनका बनता था। ये शायद कप्तान को लग रहा होगा कि स्पिनर को इतना खास मिल नहीं पा रहा। खैर, कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट कि ऑलराउंडर्स की फौज पाकिस्तान क्यों खिलाती है। आज भी देख लीजिए, 3 रेगुलर बॉलर, हारिस रऊफ, आपको शहीन शाह अफरीदी होंगे एक और बॉलर, और प्लस फ़हीम अशरफ, मिल्लत अबरार और फ़हीम अशरफ, ये आपका बनता है। फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर खेलते हैं और अगर आप उनको भी ऑलराउंडर खिलाना है, मुझे लगता है कि फ़हीम को भी ना, शायद हमने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की हुई है, मगर उनके भी अगर आप देखें कुछ ज़्यादा वनडे मैच खेल, जितने अरसा उनको क्रिकेट में हो चुका है वो ज़्यादा वनडे मैचेस खेले नहीं है। 44-45 वनडे मैचेस बनते हैं, उसको भी शायद सही तरह यूटिलाइज नहीं होते एज ए बॉलर एज ए बैट्समैन भी। वैसे फ़हीम अशरफ वनडे के अंदर ओपन भी कर चुके हैं, वन डाउन भी खेल चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको उठाकर ऊपर डाल दें, बट मुझे लगता है कि शायद अपनी बैटिंग के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर रहे, या हम शायद उनकी यूटिलाइजेशन ठीक तरह नहीं कर पा रहे हैं। ये वही खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा तनकीद भी करते थे, मगर पिछले एक बरस से उनकी अच्छी फॉर्म है और बॉलिंग में शायद उनको कभी कई बार रन हुए हैं। बट मुझे लगता है कि ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो आपको उनको लगातार चांस देनी है। वो पांड्या जैसे वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर को भी रन हो जाते हैं, बाकी चीज़ें भी हम देखते हैं। सो आपको इन पे भरोसा बढ़ाना है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका, आपने जितनी सीरीज खेलनी है, आपका प्लान ये है कि साउथ अफ्रीका में 2027 के अंदर जो वर्ल्ड कप होना है उसकी तैयारी कर रही है आपने। सो उस पर्सपेक्टिव में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। अल्लाह करे जल्दी तंदुरुस्त हो जाए हुसैन तलत, वो भी मीडियम फास्ट मीडियम करते हैं, ऑलराउंडर के कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज नेशनल टी20 टूर्नामेंट चल रहा है, कोई एक बॉलर ऐसा नहीं मिल रहा जो आपको लगे वो एक रंधावा है। इमरान रंधावा थोड़ा बेहतर है, बट आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल में सीधा ले आए उनको। सो कोई ऐसा क्वालिटी का आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल नहीं रहा, या हमने शायद किसी को ग्रूम भी नहीं किया। बहुत से लोग अब्बास अफरीदी का नाम बोलते हैं, कोई जहांदाद का, आई गेस के बहुत इमेच्योर होगा उनको ऑलराउंडर कहना। कभी कभार छक्के चौके मारना ना, इट्स नॉट दैट ऑलराउंडर। सो ऑलराउंडर का पूरा एक प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर एक बॉलर हो जो पूरी जिम्मेदारी ले सके एज ए बैट्समैन भी और एज ए बॉलर भी। सो वो है नहीं है, तो फ़हीम अशरफ ही एक बनते हैं और वर्ल्ड कप भी कोई बहुत दूर है नहीं। सो मुझे लगता है कि उनको लगातार चांस रखने चाहिए एज ए बॉलर भी और एज ए बैटिंग भी। आई डोंट नो, अगर उनका नंबर हम ऊपर थोड़ा सा रख सकें, बैटिंग को उनकी ज़्यादा चांसेस दे सके, जैसे हम पहले करते थे। एक बार अब्दुल रज़ाक को वन डाउन शुरू कर दिया शायद 99 वर्ल्ड कप के अंदर। आई डोंट नो, ये मुझे लगता है ऐसा। बाकी 6 पाकिस्तान के अनकैप प्लेयर जो खेले थे, मां सदाकत, शामिल हुसैन, साहबजादा फरहान, गाजी गोरी, साद और अब्दुल समद। अच्छा, समद के 45 रन हैं आखिरी 3 मैचेस में, मगर मुझे लगता है कि शायद उनको अपनी फिटनेस पे ठीक ठाक किस्म का काम करना है। और आई डोंट नो, इनमें से किसी भी क्रिकेटर को मैं नहीं कहूँगा कि निकाल दें। अब मैं नहीं कहूँगा, इन जो टीम में आए थे मैंने बहुत सी सबके ऊपर बात कर दी। अब आ गए हैं तो ज़्यादती मत करें। अब आपने एक पैरामीटर बना के रखना जो आपने साइम अयूब के लिए यूज़ किया था, वही 20-25 मैचेस वाला ना, वो इन सबके साथ आपने करना है। अब कच्चे थे, पक्के थे, आपने तोड़े, हमने तो तोड़े नहीं है। अब जैसा भी इनके साथ, अब ये ना कि अगले ही कोई सीरीज़ होगी, अब ऑस्ट्रेलिया वाली होम सीरीज़ है हमारी, उसके अंदर कोई और आ जाए प्लेयर, ऐसा मत करें। अब लेके आए हैं तो उनको फिर पूरी तरह से ट्राई आउट करें। फिर ये नहीं कि यार नहीं ये तो कच्चे तोड़ लिए, तो हम आपको पहले ही कह रहे थे इनमें से कौन कच्चा है कौन पक्का है। मुझे लगता है कि पूरे 6 खिलाड़ियों में जो सबसे नुमायाँ खेले हैं वो मां सदाकत है। 99 रन्स किए हैं, दूसरे मैच के अंदर बॉलिंग भी ठीक की थी, तीसरे में भी लगातार उनको बॉलिंग के चांस मिलते तो ठीक था। बट वो भी शायद तीनों मैचेस में एक तरह से एक ही तरह आउट हुए हैं। उनको भी ज़ाहिर है अभी नए हैं, उनको काफ़ी काम करना है, बट 6 के 6 प्लेयर्स में से कोई एक प्लेयर मुझे निकालना हो तो मैं मां सदाकत को निकालूंगा। उसको कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, एक और लड़का
वो साद मसूद है। मैंने सबसे ज़्यादा उस पर बात की थी जब वो टीम में आए थे, लेकिन मैं हमेशा उनकी बात के साथ एक बात ज़रूर करता हूँ। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, पाकिस्तान का नेशनल चैंपियंस T20 चल रहा था, तो उस दौरान मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मुझे वो जितने नए लड़के हैं ना, जितने भी नए लड़के हैं, मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नर्व का लड़का वो लगा। बातचीत में भी, वैसे भी आप कभी इसको खेलते देखें, ए टीम की तरफ से भी खेले थे, सुपर ओवर खेलने चले गए थे। सो उस बंदे में ना ये चीज़ है। मैं देखिए, हम जिस पे भी बात आई, गाजी गौरी है, आज उसने छोटी बैटिंग की है, मगर टेक्निक वाइज लगा है कि वो लड़का अच्छा है, वो अच्छा प्लेयर बन सकता है। बट हमने जो पहले बात की, अभी भी वही बात करेंगे, बहुत कच्चा तोड़ा था, साद को भी, गाजी को भी। अगर दोनों को 2-2 साल डोमेस्टिक सीजन में लंबा खिलाते आप, रेड बॉल, वाइट बॉल, लंबे फॉर्मेट ज़्यादा, उसके बाद पाकिस्तान टीम में लेके आए, तो आप कभी ये बात सुनने को ना मिलती कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आप टैलेंट होता है, आप उसको गलत तोड़ते हैं। अब 22 साल उम्र है, वो 3-4 साल और डोमेस्टिक खेल लें तो क्या हर्ज पड़ेगा। और आपके पास डोमेस्टिक के पके हुए खिलाड़ी हैं, बल्कि अब तो फट जाएंगे, इतने फक चुके हैं वो। मतलब कामरान गुलाम लगातार अच्छा खेलते रहे हैं, उनका फर्स्ट क्लास, और लिस्ट ए का रिकॉर्ड उठा के देखें, तैयब ताहिर, थोड़ी सी फिटनेस मुझे उनकी लगी, बट उनका भी डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सऊ शकील हैं आपके पास, इवन के खुशदिल भी, शायद बहुत से लोगों को एतराज़ होगा, बट एटलीस्ट उन्होंने डोमेस्टिक इतना पका के खेला हुआ है कि वो इन चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। उनके साथ आपने चांस सही दिया नहीं, उनको बाहर फेंक दिया, और अब आप नए लड़के लेके आ गए हैं। मुझे लगता है कि उनका 3-4 साल अभी क्रिकेट थी कि वो पाकिस्तान वनडे टीम के साथ जुड़ सकते थे। उसके बाद ये लड़के भी डोमेस्टिक में पक जाते, सो ये भी सोने पे सुहागा हो जाता, वो भी आपके काम आ जाते, शायद ये बेहतर था। आई डोंट नो, आपने कामरान गुलाम को कितने चांस दिए होंगे, मतलब उस बंदे का रिकॉर्ड उठा के देखें। मैं आज कल ना एक नेशनल T20 का मैच देख रहा था, साद नसीम, जो पाकिस्तान लड़का आया था, सिर्फ 2 मैच मिले थे। आप एक बार ना जाके उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठा के देखें, 7,000 रन हैं फर्स्ट क्लास में इस लड़के के, 7,000 रन हैं, मतलब 100 प्लस रन मैचेस वो खेल चुका हुआ है। उसको सिर्फ 2 मैच मिले थे, और वो भी 40 प्लस की एवरेज है उसकी, सिर्फ 2 मैच मिले उस लड़के को। ये हमने कईयों के साथ ज्यादती की है, अभी हम कामरान गुलाम के साथ कर रहे हैं, अभी हम तैयब ताहिर के साथ हमने किया, और भी बहुत से हैं। सो मुझे ये लगता है इन लड़कों के साथ भी जल्दी लाके, इनके साथ भी खुदा ना खासा वही ना करे जो साद नसीम के साथ। साद नसीम को खैर जल्दी नहीं लेके आए थे, बट पॉइंट इज के बहुत से लड़कों को जल्दी लाते हैं और ज़ाया कर देते हैं। अब्दुल समद, अभी T20 में आप उसको ट्राई आउट नहीं किया, आपने किया, बाहर निकाल दिया, वर्ल्ड कप से कहीं पे कंसिडरेशन नहीं थी, अब आप वनडे में ले आए हैं। मतलब मैं अगर बात करूंगा, लगेगा यार नया लड़का उसके खिलाफ, मतलब लगेगा शायद उसके खिलाफ नहीं है। जो लड़का यहाँ तक पहुंचता है उसमें कैपेबिलिटी तो होती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पर मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे होते हैं शायद। खैर, इनकी एज ठीक है, 28 ईयर ओल्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, सो उनको एक आधा सीजन और खेलने दें, पाकिस्तान ए टीम के साथ जोड़ के रखें। अब इरफान न्याजी थे जिनको आप लेके आए, जो फिटनेस और सब चीज़ों में थे, आपने उनको एक बुरी सीरीज खेलने पर, जो राइजिंग स्टार चैंपियनशिप जिसमें वो कप्तान थे, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपने उठाकर उनको ए टीम से भी निकाल दिया। ये हमारा ग्रूमिंग प्रोसेस है। सो इस पे आए। अब बाकी पाकिस्तान वनडे टीम की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी वनडे में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनमें से खासकर एक खिलाड़ी पाकिस्तान की बैटिंग की जान है, पिछले साल सबसे ज़्यादा रन किए हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल जितने भी टेस्ट, वनडे, T20 मैचेस खेले, सबके अंदर खेला है वो लड़का, उसका नाम है सलमान अली आगा। लास्ट ईयर तो मैं हमेशा बात करता हूं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान का कोई एक लड़का अगर डिजर्व करता था ना, एक कैटेगरी, कोई एक अगर करता हो, एटलीस्ट 2 थे, बट एक को डालना था, वो सलमान आगा को डालना चाहिए था। वैसे बाय द वे रिजवान की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल वनडे के अंदर, मगर सलमान आगा ने 17 मैच की 16 इनिंग्स में 667 रन किए थे लास्ट ईयर, 200 थे उनके, एवरेज 47 की थी, और टेस्ट में भी परफॉर्म किया, T20 में नहीं कर रहे थे। सेम रिजवान 17 इनिंग्स में 569 रन हैं, 100 है, 43 की उनकी एवरेज है, और आखिरी 2 सीरीज में, इस सीरीज में आप कह सकते हैं 58 रन शायद उन्होंने किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिजवान ने, हाँ 58 रन किए हैं। इस सीरीज में आप कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, 40 प्लस रन आए तो उनको, मतलब जाहिर है एक पहला तो कोलैप्स हो गया ओवरऑल, इस आखिरी मैच में भी नहीं कर पाए, बीच में 40 प्लस रन की उनकी इनिंग आई थी, बट इससे पीछे उन्होंने 117 रन किए थे श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में, सो वो बेहतर खेल गए थे। बट माई पॉइंट इज के रिजवान और सलमाना का 2 ही हैं जो आपकी बैटिंग को लेकर चल रहे होते हैं, अदरवाइज आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और हमने किसी को टिकने भी नहीं दी है। अब अगर वर्ल्ड कप 2027 के पर्सपेक्टिव में मेरे से कोई पूछेगा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब ये लड़के हैं, इनको अब एक और सीरीज दें, अब इनको बाहर बिठा देना इनके करियर से खेलने वाला मैटर है ना, आपने हमेशा ही ऐसा ही किया है, गलत करके उस गलत को ठीक नहीं कर पाते हैं आप। बट फिर भी साइम अयूब वनडे पर्सपेक्टिव में बनते हैं, साबजा फरहान के ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि क्या वो वनडे के प्लेयर हैं या नहीं है। मुझे लगता है जितनी अच्छी फॉर्म में थे, उनको इसमें एक आधी अच्छी इनिंग आनी चाहिए थी। टोटल सिर्फ 5 चौके उन्होंने लगाए हैं, कोई छक्का नहीं है, और स्ट्राइक रेट भी उनकी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज रही है इसके अंदर, मतलब साबजा फरहान की 70 से लो उनकी
स्ट्राइक रेट रही है। सो मुझे लगता है कि फिर भी उनको एक सीरीज़ और मिलनी चाहिए। अच्छी फॉर्म में है, बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ कि कह रहे हैं कि वो टी20 का प्लेयर है, क्योंकि वो सिंगल डबल नहीं आता, वो चलाता है या फिर रोकता है, तो वही चीज़ उनकी शायद रिफ्लेक्ट हुई है वनडे में। बट आई गेस के टी20 में लगातार वो खेलते आ रहे हैं। वनडे उन्होंने पिछले मेरे ख्याल 2024 में शायद कहीं जाके खेला, वो जब उनकी सिलेक्शन हुई थी मैंने उस वक्त भी ये बात की थी। सो वनडे वो खेले ही नहीं है। मुझे लगता है कि अब उनको वनडे में डोमेस्टिक में भी खेलना चाहिए, और अब टीम में है तो 1-2 सीरीज़ और उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उस बंदे में है तो सही, अगर वो अच्छा खेलता है तो फेयर इनफ। चाहिए तो है, फॉर्म अच्छी है, लंबी हिट भी लगा सकता है। नो वन नोज़ कि साउथ अफ्रीका पर्सपेक्टिव में आपको अच्छा मिल जाए। अच्छा सोचिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ हुई है और हाईएस्ट विकेट टेकर बांग्लादेश के नाहीद राना है, नंबर 1। नंबर 2, ये पहली सीरीज़ होगी अपनी तो ये कि पाकिस्तान वैसे दुनिया की किसी भी टीम के साथ खेलता है, हमारा पेस अटैक तगड़ा होता है। इस बार 146, 147 लगातार नाहीद राना ने बॉल डाला है, उसमें 150 की कैपेसिटी है लड़के की। और मैं पहले ही एक बात करता हूँ कि बांग्लादेश का सिस्टम भी पाकिस्तान से है, शायद थोड़ा-सा लो ही होगा उनका, बट वो अपने बॉलर्स को ग्रूम नहीं कर पाते। मुस्तफ़ीज़ कितना ज़बरदस्त कटर करता है लड़का, बड़ा मतलब डेथ ओवर करा लें, नया बॉल हर तरह से। और नाहीद राना यानी 2 उनके पास ऐसे बॉलर हैं जो तास्कीन, इवन तास्कीन तगड़ा बॉलर है, बट नाहीद राना तो मैं बल्कि किसी दोस्त से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में इस लड़के को जब चांस मिलेगा ना तो मज़ा कराएगा, लोग देखेंगे कि बॉलर है। हार्ड लेंथ हिट करते हैं, पेस अच्छा है, एनर्जी अच्छी है, फिटनेस सब चीज़ें। बट बांग्लादेश के सिस्टम में आई डोंट नो कितना वो ग्रूम हो पाएँगे, बट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। और शायद काफ़ी अर्से के बाद हुआ हो कि पाकिस्तान की किसी के साथ सीरीज़ है और दूसरी टीम, खासकर बांग्लादेश का पेस अटैक पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। अगरचे 2 टेस्ट मैच क्लीन स्वीप हरा के गए हमारे घर में, उस वक़्त भी नाहीद राना खेला था, उसने एक इनिंग में 4 आउट किए थे और शॉर्ट पिच पे ही पाकिस्तान को पकड़ाया था। अभी भी इस पूरी सीरीज़ में शॉर्ट पिच पे उसने काफ़ी शिकार किया है। सो दोस्तों, ये समराइज़ है। मुझे लगता है कि सलमान आगा सबसे डिफरेंट खेल रहे हैं, लगातार वही अच्छे हैं। बॉलिंग में वही चल रहा है, 3 रेगुलर बॉलर, बाकी सब ऑलराउंडर। ये करके आप बांग्लादेश से जीत भी जाते, मैं कोई खुशी ना मनाता। जीत भी जाते, मैं खुशी ना मनाता, क्योंकि इसके साथ आप किसी भी अच्छी टीम को नहीं हरा हरा पाएँगे। आप सोचिए, मुझे लगता है कि इस पिच पे 250 तक रोकना चाहिए था। आप कहेंगे यार कुछ 40-50 रन से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और ख़ासकर आपका टेम्पो बनता है, मोमेंटम बनता है। एक रेगुलर बॉलर और आना चाहिए था इस टीम के अंदर। इधर स्पिनर और फास्ट बॉलर जो भी है, एक बॉलर और आना चाहिए था। वो थोड़ा-सा हम गलत कर रहे हैं। 4 रेगुलर बॉलर दुनिया में सब में चलते हैं, हमने ऑलराउंडर खिला-खिला के आई डोंट नो क्या निकालने। वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, वरना ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड वो चीर-फाड़ देंगी हमारी इस टीम को। साउथ अफ्रीका, आपको लगता है वर्ल्ड कप में जाएँगे 3 रेगुलर बॉलर के साथ? पहले राउंड से गारंटीड अभी से लिख के देता हूँ, आपका एग्ज़िट होगा पाकिस्तान का। लेकिन साउथ अफ्रीका वो वेन्यू है, सीना कंट्री कहीं पर भी पाकिस्तान अपने मुकम्मल हथियारों के साथ खेले, हमारा ब्राइट चांस होता है कि हम सेमीफाइनल तक जाएँ। यकीन मानिए, आपने जितने इवेंट जीते हुए हैं, सब सीना कंट्री में जीते हुए हैं, जितने भी जीते हैं। ये माज़ी का सबूत है इस बात का। सो लोगों को लगा होगा यार टफ कंडीशन, हम एशिया में तो कभी भी नहीं अच्छा खेलते। एशिया में सिर्फ़ ये 2011 का वर्ल्ड कप था, हमने वो सेमीफाइनल खेल लिया था, वो बहुत ही अच्छी टीम थी हमारी। अदरवाइज़ एशिया में स्ट्रगल करते हैं। इवन आप एशिया कप 2 ही जीते हुए हैं, बाकी 7-7, 8-8 जीते हैं इंडिया, श्रीलंका। सो हम एशिया में कभी भी अच्छा नहीं खेलते। सीना कंट्री में हम फास्ट बॉलर्स के दम पे अच्छा खेलते हैं, वो हम ग्रूम कर सकते हैं। बाय चांस ये 6 डेब्यू हुए इस सीरीज़ में, कोई एक भी फास्ट बॉलर नहीं है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।